सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के ऊपर जो चार्ज फ्रेम हुए हैं उसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अभियोजक गुलाब सिंह ने आपको क्या कुछ बताया था वो हमने आपको दिखाया। लेकिन सीनियर वकील जो सहारनपुर के हैं, जिन्होंने कानून के अगर देखा जाए तो एक लंबा समय अपना दिया है, वो इस पूरे केस को किस लिहाज से देखते हैं और जो कुछ प्रकरण इमरान मसूद का चल रहा है उसमें फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, क्या चार्जेस हैं और क्या धाराएं लगाई गई हैं, कितनी सजा हो सकती है, सबके मन में यही सवाल है। और इमरान मसूद की सांसदी को लेकर भी जिले भर में तमाम तरीके की जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर है। बातचीत करने के लिए राजीव गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ हो सकता है और जो धाराएं लगाई गई उनमें कितनी सजा का प्रावधान है। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। वकील साहब, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में किस तरीके से चल रही हैं चीजें, इस पूरे केस को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये चूंकि हमारे यहाँ के माननीय सांसद हैं इमरान मसूद जी, और इसी वजह से ये केस हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, जबकि ये एक आम चर्चाओं के केस हैं। ऐसे केसेस माननीय न्यायालयों में चलते ही रहते हैं। क्योंकि ये सांसद हैं और जिस वक्त इन्होंने बयान दिया था उस वक्त ये विधायक थे, इस वजह से इनके विरुद्ध ये आरोप उस पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था। उसमें लगातार प्रोसीडिंग चलते चलते अब जाकर ये स्थिति आई है कि उनके वकील साहब द्वारा जो प्रार्थना पत्र एक दिया गया था कि हमें डिस्चार्ज किया जाए, जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं 153A, 295A, 506 IPC, 125 लोक संपत्ति अधिनियम या SC/ST एक्ट, तो ये चार्ज इनके ऊपर नहीं बनते हैं क्योंकि एविडेंस जो है वो प्रॉपर नहीं। लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में ना लिया, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और उनके ऊपर आरोप फ्रेम किए, चार्ज फ्रेम कर दिया। अब जब चार्ज फ्रेम हो गया है तो अभी एविडेंस की एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। इसमें 19 गवाहों की एक लिस्ट है और सभी सरकारी गवाहों को पेश करने की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि सबके ट्रांसफ़र हो जाते हैं इतने लंबे समय में, तो उनको कोर्ट तक लाना और उनकी गवाही कराना और सही तरीके से कराना, ये अभी आपने जैसे बताया गुलाब सिंह जी का आपने लिया है विचार, तो उनका है ये काम। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इसमें बचाव पक्ष है उनके पास काफ़ी इसमें परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो माननीय न्यायालय के सामने रखने के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। उससे पहले इसमें कोई ऐसा नया डेवलपमेंट होने की संभावनाएं नहीं। लेकिन जो वकील साहब चर्चाएं जिले में है, देखिए जो उनके समर्थक हैं या जो और पॉलिटिशियंस हैं या जो एक कानून बना था कांग्रेस की गवर्नमेंट में कि 2 साल से तक की सज़ा हो या उससे ज़्यादा की सज़ा हो तो उस आपकी सदस्यता जा सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि देखिए इतने टाइम बाद तो इमरान मसूद सांसद बने और उस पर भी अब तलवार लटक गई है कानून की। तो जो धाराएं लगी हैं, जिस तरीके का भी आपने धाराओं का जिक्र भी किया, अगर वो धाराएं चलती हैं आगे और जज साहब उन चीज़ों को नज़र में रखते हैं और गवाह जो आप बता रहे हैं वो सब चीज़ें ट्रैक पर चलती हैं, तो क्या उनमें 2 साल या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है? देखिए, सजा का प्रावधान तो इन सेक्शंस में 3 साल तक का है, SC/ST एक्ट के सेक्शंस में 7 साल तक का है। लेकिन ये माननीय न्यायालय के ऊपर होता है कि वो जब पूरी सुनवाई कर लेंगे और उसके बाद क्या केस सजा की तरफ जा रहा है तो कितने हद तक जा रहा है, और सजा इसमें न्यायालय का अधिकार है वो 6 महीने की कर दें, साल भर की कर दें, 2 साल की कर दें, तो सजा के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो माननीय न्यायालय का विशेषाधिकार होता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जितना मैक्सिमम पनिशमेंट है वही दिया जाएगा। ये माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या उनको सजा दें अगर आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो जाते हैं, जो आज की तारीख में अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, सिर्फ चार्ज फ्रेम हुए हैं। जो आपने सजाएं बताई हैं 3 साल या 7 साल इन धाराओं में, ये मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें मिनिमम पनिशमेंट के भी चांसेस हैं। बिल्कुल इसमें मिनिमम पनिशमेंट के भी चांसेस हैं, इसमें 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल, ये चीजें भी हो सकती हैं। तो ये मतलब इमरान मसूद के लिए राहत भी हो सकती है कि ये बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ये तब है अगर आरोप सिद्ध होते हैं, अगर वो दोषमुक्त हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन जैसे 19 गवाहों का जिक्र किया, तो क्या 19 के 19 गवाह पेश होंगे या उसमें से 5 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं? ये सरकार के ऊपर है। सरकारी पक्ष कितना, अभियोजन पक्ष अपने कितने गवाह पेश करना चाहता है या उसको क्या लगता है कि इन गवाहों को पेश करके हमारा केस मजबूत होगा, तो अभियोजन पक्ष अपने तरीके से इसको देखता है। और मैं समझता हूँ एक लंबी प्रक्रिया है, ये इतना आसान नहीं है कि इसे हम 6 महीने में या साल भर में तय करा लेंगे। हो सकता है सरकार अपनी तरफ से प्रयास करे, लेकिन इतना आसान लगता नहीं। जैसे इमरान मसूद कई बार चैनल्स पर इस विषय में कह चुके हैं कि देखिए बोटी बोटी करना तो हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली है, तो हम डांट में भी कह सकते हैं ऐसा, तो मैंने ऐसा तो किसी को कुछ नहीं कहा। तो क्या इन चीज़ों का दलील दी जा सकती है? नहीं, इसकी गहराई में हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब जो बयान सुने गए हैं ये एक वीडियोग्राफी में ही सुने गए हैं। अब कोई वहाँ व्यक्तिगत तौर पे जिन लोगों ने इन बातों को सुना होगा
उनके बयान भी इस केस डायरी में हैं अथवा नहीं है, इस विषय में अभी हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का पार्ट है। लेकिन ये तय है कि अभी तक इस तरीके के बयानबाजी को हम आम भाषा की भाषा में तो कह सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने भी आम भाषा में कह दी हो ये बात, लेकिन इसको गंभीरता से लिया गया क्योंकि होने वाले प्रधानमंत्री के लिए कही जा रही है। जी। ये इसकी एक गंभीर विषय माना गया। और जो SC/ST का चल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो भी उस वक्त के विधायकों के बारे लिए कहा गया था, तो वो चूंकि SC/ST अगर विधायक हैं और उनके बारे में सार्वजनिक स्थल पर उनकी जाति को लेकर, जाति सूचक शब्दों को लेकर असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इन धाराओं का प्रयोग होता है। तो SC/ST में आपने बताया कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 to 7 ईयर्स की होती है। बिल्कुल तो क्या उसमें भी कोई रिलैक्सेशन का एक ऑप्शन होता है? वो भी तभी है, अभी मान लीजिए कि जिनको कहा गया वो तो इसमें गवाह होंगे नहीं, जिनके सामने कहा गया वो गवाह होंगे या नहीं होंगे, तो परिस्थितियां उसके बाद ही निकल कर आएंगी। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ आरोप है, लेकिन अब ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुकदमा सिद्ध होगा। जो धाराएं हैं, देखिए सबको यही है कि पनिशमेंट कितनी होगी, तो ये आप मैक्सिमम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, मिनिमम चाहे कुछ भी हो सकता है। कुछ अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि देखिए जो गवाह हैं 19 गवाह जिसमें से सरकार चाहे जितने पेश करे, अब ये है कि जो गवाह कितने मतलब अच्छे से चीज़ों को रख पाए, अभियोजन पक्ष वहाँ पर वो केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा विपक्ष की तरफ से, और जो उनके वकील हैं इमरान मसूद के, वो क्या दलील देंगे, कितनी स्ट्रॉन्ग वो दलील होगी कोर्ट में, वो भी मैटर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गवाहों से अभियोजन पक्ष ये चाहता है अपनी मुख्य परीक्षा कराता है, उसके बाद माननीय सांसद महोदय के एडवोकेट जो हैं वो उनसे क्रॉस एग्जामिन करें, प्रति परीक्षा करें, उसके बाद क्या निकल कर आता है, क्या निचोड़ निकलता है, उसके बाद ही माननीय न्यायालय उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना निर्णय सुनाते हैं। तो वकील साहब, 3-4 महीने का समय हुआ सांसद बने, और जो उम्मीद है, क्योंकि इमरान मसूद से जब मीडिया ने पूछा कि ऐसा ऐसा होने वाला, उन्होंने कहा कि आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे कल ही फैसला आने वाला है। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि तो टाइम लगेगा इन चीज़ों में, अभी आप इतनी जल्दबाजी ना करें। तो इसमें जल्दबाजी करने वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ कि जिस स्तर पर आरोप माननीय न्यायालय ने फ्रेम किए, हो सकता है बचाव पक्ष इसके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय चला जाए, वो बोल उच्चतम न्यायालय चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ होने जा रहा है। ये हमारे पास जो कानून के अंदर प्रावधान है जो बचाव पक्ष को मिले हुए हैं, और मैं समझता हूँ उन्हें प्रयोग करना चाहिए और वो करेंगे भी। तो ये सब परिस्थितियां हैं, उसके बाद जो तय होगा। मान लीजिए यहाँ से कोई फैसला आता है, फिर आप उसके अपील हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। फैसला तो सर बाद की बात, अभी तो आरोप जो फ्रेम हुए हैं इनको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं, तो लंबा प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। बिल्कुल, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों को निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई अभी आज की तारीख में ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को भी निराश या आशावादी होने की जरूरत है, ना अभियोजन पक्ष को और ना ही बचाव पक्ष को। सबके लिए अभी रास्ते खुले हुए हैं, और वो रास्ते कहाँ तक जाएंगे इसके बारे में कोई निर्धारित समय सीमा नहीं। चलिए, आप एक सीनियर वकील है, मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपने तो बहुत चीज़ें ऐसी देखी होंगी जहाँ पर विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत पहले से चलती हुई आती हैं, तो एक रूटीन प्रोसेस माना जाए, क्योंकि ज़्यादा ही हो हल्ला हो रहा है इमरान मसूद को लेकर के, तो ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है, आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है कि सांसद महोदय के विरुद्ध कुछ आज ही होने जा रहा है। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है, मुकदमा तो मुकदमा है, और हर एक को माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मुकदमे को फेस करना भी चाहिए, और कर भी रहे हैं सांसद महोदय। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है, तो चलता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने अपना समय दिया। तो ये तो वकील साहब जिन्होंने इस मुद्दे पर बड़ी खुलकर और बड़े वकालत के तौर पर किस तरीके से जुडिशरी काम करती है उस पर अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही।